हे फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम के बारे में। एल्गोरिदम देखेंगे जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। एक ग्रीडी एल्गोरिदम का प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं क्या है। गिवन एन एरे ऑफ जॉब्स, एक एरे दिया रहेगा ऑफ जॉब्स, एवरी जॉब हैज अ डेडलाइन एंड एसोसिएटेड प्रॉफिट विद द जॉब। इस हर एक जॉब के साथ एक डेडलाइन, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एग्जांपल पे एक जॉब दिया रहेगा, मतलब J1 J2 J3 J4 अप एनीथिंग अप टू, उसके साथ एक डेडलाइन दिया रहेगा वो जॉब कब तक खत्म करना है, और उसके साथ एक एसोसिएटेड प्रॉफिट दिया रहेगा। तो जॉब इज टू बी फिनिश बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले आपको खत्म करना है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट एवरी जॉब टेक्स सिंगल यूनिट ऑफ टाइम, हर एक जॉब को खत्म करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। सो द मिनिमम पॉसिबल डेडलाइंस फॉर एनी जॉब इज 1। तो मिनिमम डेडलाइन क्या होगा, कोई एक जॉब का 1 होगा। सो हमको फाइंड क्या करना है, हाउ टू मैक्सिमाइज, हमको करना क्या है, हाउ टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट इफ ओनली 1 जॉब कैन बी शेड्यूल्ड एट अ टाइम। एक जॉब को एक बार में शेड्यूल करना है तो हम मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट कैसे करवा सकते हैं। मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग, समझने के लिए खाली, कि मान लीजिए एक शॉपकीपर है जिसके J1 J2 J3 J4 J5 J6 कस्टमर सब एक समय आ गए हैं, और J1 बोल रहा है कि मेरे पास 5 घंटे का टाइम है। मान लीजिए कि शॉपकीपर 9 बजे सुबह दुकान खोलता है अपना, और सारे कस्टमर 9 बजे आ जाते हैं फ्रॉम J1 टू J6 फॉर दिस एग्जाम्पल। और J1 बोलता क्या है कि मैं सिर्फ 5 घंटे तक अवेलेबल हूं, मतलब 9 बजे से लेके 5 घंटे तक ही अवेलेबल है। J2 बोलता है सिर्फ मैं 3 घंटे तक अवेलेबल हूं, 9 से लेके 12 बजे तक 3 घंटा तक ही अवेलेबल हूं, सिमिलरली फॉर ऑल द कस्टमर्स। और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट भी दिया हुआ है कि J1 बोल रहा है कि मैं 5 घंटे तक अवेलेबल हूं, और अगर आप मेरे को आप अलाउ करते हैं तो मेरे से आपका 200 प्रॉफिट होगा। सिमिलरली J2 बोलता है कि आप अगर मेरे को अलाउ करते हैं तो मेरा 180 प्रॉफिट होगा, एंड सो ऑन। तो पर शॉपकीपर के पास क्या, शॉपकीपर सिर्फ 5 घंटे तक ही अवेलेबल है। मतलब इस जो एल्गोरिदम में वहां बोला गया है कि डेडलाइन जिसका हाईएस्ट है उतना देर तक शॉपकीपर अवेलेबल है। शॉपकीपर का भी तो अपना डेडलाइन है, वो सिर्फ जितना इसका हाईएस्ट है दैट इज 5। मतलब शॉपकीपर के पास 1 2 3 4 5 मान लीजिए घंटे का स्लॉट है, 0 से 1 1 घंटा, 1 to 2 3 to 4 2 to 3 3 to 4 एंड 4 to 5 ये स्लॉट्स हैं। अब शॉपकीपर किस जॉब को अलाउ करेगा जैसे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उसको हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ऐसे एरे बना लेना है जिसमें एक एक करके स्लॉट है, मतलब 0 to 1 1 to 2 2 to 3 2 to 4 एंड 4 to 5। उसके बाद जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको हम पहले अलाउ करेंगे, बिकॉज वी नो दैट ग्रीडी एल्गोरिथम में हम जानते हैं कि ये ग्रीडी होगा, greedy towards maximization. Here it is greedy towards maximization of the profit. So we will, जो immediately मेरे को perfect लगेगा वही हम करेंगे। हमें पता है ग्रीडी एल्गोरिथम में हमें immediately perfect जो लगता है वही हम करते हैं। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, तो immediately मुझे perfect कौन सा लग रहा है, कौन सा जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है, 300। और एक जो यहाँ पे बाद में ध्यान रखना है कि 300 जॉब को अलाउ करेंगे, पर 300 का डेडलाइन कितना है, 2 आवर्स। तो ये 2 घंटे के अंदर अवेलेबल, मतलब 0 से लेकर 2 स्लॉट्स के अंदर अवेलेबल। तो कौन सा स्लॉट दें इसको, जितना दूर हो सके। ये पॉइंट ऑल्सो टू बी नोटेड यहाँ पे है कि जो जॉब हम अलाउ करेंगे वो जितना ज्यादा देर से हो सके उतना करेंगे। दैट इज J4 तो जॉब होगा वो सिर्फ जो कस्टमर है वो 2 आवर्स तक अवेलेबल है, 0 to 2, तो उसको हम यहां पर एलोकेट करेंगे J4। मतलब एज फार इसके बाद तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये 3 आवर्स का मतलब थर्ड आवर को सॉरी थर्ड आवर ये अवेलेबल ही नहीं है, तो यहां पर हम इसको नहीं कर सकते। अब
ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? नेक्स्ट हाईएस्ट है 200 प्रॉफिट। अगेन वी आर ग्रीडी टुवर्ड द प्रॉफिट, सो 200 इज द नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट और इसका डेडलाइन है 5 आवर्स। तो हमारा 5 आवर्स मतलब J1 एज फार एज पॉसिबल यहां पुट करेंगे, क्योंकि इसके दूर तो होनी चाहिए, यहां पर हम इसको कर सकते हैं बिकॉज ये 5 आवर्स तक अवेलेबल है। नेक्स्ट 193 मतलब 3 तक, मतलब यहां पर एज फार एज पॉसिबल। अब देखिएगा यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि नेक्स्ट हाईएस्ट है 180, ये भी बोल रहा है 3, तो हम बोले एज फार एज पॉसिबल, तो यहां तो दे नहीं सकते J2 को हम यहां नहीं दे सकते क्योंकि ये 3 to 4 आवर स्लॉट है जिसमें J2 अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर ऑलरेडी फील्ड एलोकेटेड स्लॉट है, ये भी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक एक स्लॉट पीछे जाएंगे। अगर उसके पीछे, अब देखिए जो 3 घंटे अवेलेबल है वो पहला घंटा में ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, तो हम यहां पर जाएंगे और उसके पहले वाला स्लॉट चेक करेंगे क्या वो खाली है। अगर है तो एलोकेट करेंगे, नहीं खाली है तो अगेन आई विल चेक द प्रीवियस वन। तो फिर प्रीवियस स्लॉट, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि J2 यहां पर आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्लॉट खाली है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये फर्स्ट स्लॉट खाली है। नाउ नेक्स्ट 180 हो गया, नेक्स्ट हाईएस्ट हो गया हमारा 124 के लिए, मतलब 4 आवर तक अवेलेबल है, तो हम इसे आराम से यहां पर रख सकते हैं या एलोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द एलोकेशन प्रोसेस ऑफ द जॉब्स। नाउ द मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट हर एक जॉब का प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट, दैट इज J2 कितना है इसका प्रॉफिट 180 प्लस J4 का प्रॉफिट कितना है 300 प्लस J3 का 190 प्लस नेक्स्ट J5 120 प्लस नेक्स्ट J1 that is 200. Now adding up all these will be 0 plus 2 plus 9 11 plus 8 19 1 3 1 4 5 6 7 8 and 9. So 990 is our profit, that is maximum, इससे ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर क्या किया था हमने पहले क्या किया, पहले जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट है उसको एज फार एज पॉसिबल पुट किया, और अगर वो स्लॉट फिल्ड है तो हमने उसके प्रीवियस स्लॉट में चेक किया अप टिल जब तक खाली है। अगर खाली है तो ठीक है, अगर खाली नहीं है तो उसके जब तक हमारा जीरो इंडेक्स नहीं आता या 0 तक नहीं पहुंचते तब तक हम चेक करेंगे। सो ये था हमारा जॉब शेड्यूलिंग विथ डेडलाइन। ये ग्रिडी एल्गोरिथम का एक प्रॉब्लम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।